हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ। आप सबका कल पेपर है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन द फिफ्थ यूनिट विच इज ह्यूमन ट्रेडिशन, ए स्कोप एंड स्टेप्स ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। एज यू नो कि सारा कुछ आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यू आर नॉट एबल टू अरेंज ऑल सच थिंग्स इन अ सिस्टमेटिक वे। सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स regarding that. And second one is human tradition. Human tradition में ताकि जानते हैं extension of family order to word family order. And the third thing is steps for transition from the current state. And next, possibilities of participation of students in this direction. And last one, present efforts in this direction. So first of all, you have to know what is human tradition. Human tradition क्या है? As you know, tradition means परंपरा. Traditional मतलब परंपरागत, right? तो ह्यूमन ट्रेडिशन, यहां पे जब हम बात करेंगे ह्यूमन ट्रेडिशन की, तो 1 2 3 4 थिंग्स वी विल डिस्कस। तो एक फिगर है, इसको मैं आपको शो कर दे रहा हूं, आप देख लीजिए। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। बीच में है ह्यूमन ट्रेडिशन, राइट? ठीक ठीक, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आता है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ट्रेडिशन का पहला आयाम है ह्यूमन एजुकेशन। एंट्री जानते हैं यहीं से होती है, एंट्री पॉइंट है ह्यूमन एजुकेशन। क्यों? क्योंकि एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ह्यूमन को क्या करता है, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। थ्रू एजुकेशन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। इसलिए एजुकेशन जानते हैं प्राइमरी चीज है और यहीं से स्टार्ट होता है। अब एजुकेशन क्या काम करता है? एजुकेशन दैट इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपिटेंस टू लिव, राइट? क्या करता है? जीने की क्षमता को यह डेवलप करता है। एंड वेन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, देन यू विल एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि उस सिचुएशन की प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना होता है। एज वेल एज यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन कंडक्ट। और ह्यूमन कंडक्ट क्या है? ह्यूमन कंडक्ट इज डेफिनिट इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आप समझ पाते हैं तो ह्यूमन कंडक्ट क्या है? डेफिनिट है। जो एक आदमी का कंडक्ट होगा वही जानते हैं, दूसरे का होगा, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का, सबका कंडक्ट क्या होगा? डेफिनिट होगा। तो पहला ह्यूमन ट्रेडिशन में आता है कि ह्यूमन एजुकेशन। आदिकाल से लेकर अभी तक जानते हैं हर ह्यूमन बीइंग्स को, हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को एजुकेशन हम दिलवाते हैं। और ये इंश्योर क्या करता है? कंपिटेंस टू लीव। क्लियर हुआ? सेकेंड आता है ह्यूमन कंडक्ट। ह्यूमन ट्रेडिशन में ह्यूमन कंडक्ट। ह्यूमन कंडक्ट मीन्स जानते हैं आदमी काम क्या करता है, राइट? तो कंडक्ट क्या है? कंडक्ट दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। और म्यूचुअल हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी इसको जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे। और हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस इज अ स्टेट इन विच वी वांट टू लिव। ऐसी जानते हैं स्थिति जिसमें हम रहना चाहते हैं, एंड वी वांट टू रिपीट दैट। या फिर कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन या स्टेट जिसमें हार्मनी मेंटेन हो, मतलब कंट्राडिक्शन ना हो, वो हैप्पीनेस की स्थिति है, एंड वी वांट टू रिपीट इट। और प्रॉस्पेरिटी दूसरी एक चीज है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी क्या है? व्हेन यू फील यू हैव समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, वो सिचुएशन क्या है? प्रॉस्पेरिटी की है। जब आपको महसूस होने लग जाए कि आपको जितनी जरूरत है उससे थोड़ा सा ज्यादा आपके पास है, तो वह स्थिति आपकी होती है हैप्पीनेस की। यू फील हैप्पी, राइट? तो ह्यूमन कंडक्ट में क्या इंश्योर करता है? म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। जब हम म्यूचुअल की बात करते हैं, इसका मतलब क्या? एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के संग। मीन्स आई वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू मेक अदर्स हैप्पी। आई वॉन्ट टू बी प्रॉस्पिरस एंड आई वॉन्ट टू मेक अदर्स प्रॉस्पिरस। ठीक। सेकेंड, उसके बाद थर्ड पे पहुंचते हैं ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन, मानव संरचना। मानव संरचना में जानते हैं आता है नेचर ऑफ सोसाइटी ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट। ह्यूमन बींग्स किसमें रहता है? नेचर के अंदर। और नेचर के अंदर जितने भी जानते हैं यूनिट्स हैं, उन सबके संग हमारा क्या है? रिलेशन है।
अगर आपने पढ़ा होगा तो 4 ऑर्डर आपने पढ़ा होगा। कौन कौन सा? मैटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर, राइट। मैटेरियल ऑर्डर को बोलता है पदार्थावस्था, और उसके बाद प्लांट जिसको बोलता है प्राणिक अवस्था, उसके बाद बोलता है एनिमल ऑर्डर जिसको बोलता है जीवा अवस्था, उसके बाद ह्यूमन ऑर्डर। ये सब एक दूसरे से क्या है? अरिलेटेड है। तो इसमें आपने जानते पढ़ा होगा, सबकी जानते इनेटनेस पढ़ी होगी। तो मटेरियल का इनेटनेस आपने पढ़ा होगा क्या? एग्जिस्टेंस, राइट। उसके बाद प्लांट के अंदर एग्जिस्टेंस तो होगा, क्योंकि मटेरियल जानते क्या होता, कभी भी खत्म नहीं होता। ही विल एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म, किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्टेंस होगा और प्लांट का एग्जिस्टेंस क्या होगा? डेवलपमेंट। तो मटेरियल का एग्जिस्टेंस और प्लांट का जानते हैं इनेटनेस डेवलपमेंट, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस और डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद एनिमल के अंदर आता है, तो एग्जिस्टेंस उसके अंदर होगा, डेवलपमेंट उसके अंदर होगा, और इसका जो है इनेटनेस होगा डिजायर टू लिव। एवरी एनिमल्स वांट्स टू लिव। हाउ कैन यू चेक ही हैज डिजायर टू लिव? व्हेन यू आर ट्राइंग टू हिट एनी एनिमल, ही ट्राई टू एस्केप हिमसेल्फ। वो अपने आप को बचाता है, भागता है अपने आप को बचाने के लिए। और लास्ट में आता है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन को बोलता है, जानते हैं यह ऑर्डर जो है नॉलेज ऑर्डर है, ये ज्ञान की अवस्था है, राइट। और इसका इनेटनेस है कि ही हैज डिजायर टू लिव विद हैप्पीनेस। यह खुशी के संग रहना चाहता है। ही ऑलवेज वांट्स टू लिव हैप्पीली, राइट। तो ये ऑर्डर आपने पढ़े होंगे। तो जितने भी नेचर के अंदर जानते हैं यूनिट्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके संग जानते क्या है? रिलेशन है, और उसके संग जानते हैं म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, राइट। जैसे एयर, वाटर, सॉइल न हो तो क्या लिविंग पॉसिबल है ह्यूमन बींग्स का? नहीं, राइट। सन न हो पॉसिबल है? नहीं। तो क्या है? म्यूचुअल फुलफिलमेंट का जानते हैं रिलेशन सबका एक दूसरे के संग है। थर्ड हो गया। लास्ट में आता है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर मीन्स क्या? द सोसाइटी इन विच ह्यूमन गोल इज रियलाइज्ड, राइट। ये है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, चौथा। और इस तरीके से फिर ह्यूमन कंडक्ट और ये पूरी सर्किल जानते हैं पूरा हो जाता है। ये होता है अपना ह्यूमन ट्रेडिशन। अब ह्यूमन ट्रेडिशन में जानते हैं सबसे पहले एक चीज और आती है कि ह्यूमन बींग्स क्या है। ह्यूमन बींग्स, तो एज यू नो कि को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स है सेल्फ और बॉडी का। एंड व्हाट इज अ सेल्फ? सेल्फ इज अ रेगुलेटर ऑफ द बॉडी, राइट। और को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं सेल्फ और बॉडी की, तो बॉडी क्या करता है? हेल्प करता है, राइट। इसीलिए एक क्वेश्चन और आपने पढ़ा होगा कि आई इज अ डूअर, सीयर एंड इंजॉयर। आई क्या करता है? देखता है, वही जानते हैं डूअर, वही करने वाला है। डूअर, सीयर देखने वाला है, एंड इंजॉयर और इंजॉय भी करना वाला है। बॉडी इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड बाय सेल्फ, जो कि सेल्फ द्वारा यूज किया जाता है। अब एक दूसरी बात ये होती है कि एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस है। को एग्जिस्टेंस का मतलब है कि बॉडी और सेल्फ जानते हैं सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करते, साथ साथ रहेंगे। अब साथ साथ रहने का मतलब ये है कि सेल्फ इज हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बॉडी। सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉडी को ठीक करने की, नर्चर करने की, प्रोटेक्ट करने की और सुरक्षित रखने की, राइट। तो सेल्फ को क्या होना पड़ेगा? सेल्फ शुड बी संयमित हो। अगर सेल्फ संयमित होगा तो राइट जानते हैं लुक आफ्टर कर पाएगा बॉडी का, ठीक है। इतनी चीज है। इसके बाद एक चीज और इसके अंदर और आप के आना है, वो है रोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का रोल क्या है? एक फिगर ये है, देख लीजिएगा। ठीक, तो आपने पहले पढ़ा होगा कि राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटी। और फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमने जानते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग को रखा, सेकंड पे जानते हैं रिलेशनशिप को, और थर्ड को फिजिकल फैसिलिटी। और राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? राइट अंडरस्टैंडिंग क्या करता है? हमको जानते हैं इंडिविजुअल और फैमिली के लेवल पे जानते हैं हार्मनी में लेकर आता है, राइट। अगर हम जानते हैं हार्मोनियस पोजीशन में है तो सब कुछ जानते हैं ठीक है। दूसरा आता है रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप का मतलब है हार्मनी बीइंग फ्रॉम फैमिली, राइट।
और थर्ड में आता है पार्टिसिपेशन, जिसमें आता है फ्रॉम फैमिली ऑर्डर टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर। इसका मतलब यह पार्टिसिपेशन में आता है कि लार्जर ऑर्डर के अंदर हमारा पार्टिसिपेशन, एक बड़ी व्यवस्था के अंदर हम जानते हैं हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। तो उस बड़ी व्यवस्था के संग हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? तो इट इज आवर ड्यूटी फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन गोल, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। अब इधर जो आता है रिलेशनशिप के अंदर म्यूचुअल हैप्पीनेस, जब म्यूचुअल हैप्पीनेस होगा तो अनडिवाइडेड फैमिली बनेगी। और अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या होता है? फैमिली ऑर्डर से वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर की तरफ। अगर जानते हैं इंडिविजुअल के अंदर हार्मनी है तो फैमिली के अंदर हार्मनी होगी, और फैमिली जानते हैं मिलकर क्या बनाती है? नेशन बनाती है, राष्ट्र बनाती है, और तो उसके अंदर भी हार्मनी होगी। और कई राष्ट्र मिलकर जानते हैं यूनिवर्स या वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर बनती है, जिसके अंदर हार्मनी अश्योर करेंगे। तो ये था हमारा ट्रेडिशन, ह्यूमन ट्रेडिशन। क्लियर? ओके, थैंक यू।